गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 16 पढ़ रहे हैं। पाठ 16 का नाम है सुश्रुत। वीडियो के प्रथम भाग में हमने पढ़ा शल्य चिकित्सा विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में उस काल में भी वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वे जड़ी बूटियों द्वारा तो रोगों का उपचार करते ही थे, साथ ही युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा भी किया करते थे। कुचले या जख्मी अंग को काटकर उपचार किया जाता था। इसी को शल्य चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे भाग में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। आइए आगे बताते हैं आपको। तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ अलग थीं। तात्कालीन मतलब उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ अलग थीं। शिकार उस समय जनजीवन का अंग था, अतः मानव और पशु शरीर की जानकारी उन्हें आसानी से सहज ही प्राप्त हो जाती थी। यही कारण है कि सुश्रुत ने न केवल स्वयं इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त की, अपितु बल्कि दूसरे लोगों को भी इसका ज्ञान दिया। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। सृष्टि मतलब संसार, रचयिता मतलब रचना करने वाला, बनाने वाला। तो भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। माना जाता है कि उन्होंने ही आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रजापति को दिया। प्रजापति ने यह अश्वनी कुमारों को दिया। हमारे वैदिक साहित्य में भी अश्वनी कुमारों द्वारा अद्भुत रोग उपचार की चर्चा है। इस क्षेत्र में सुश्रुत के प्रयोगों पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र ही प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। एक बार फिर से देखेंगे। इस क्षेत्र में सुश्रुत के प्रयोगों पर आधारित सुश्रुत शल्य तंत्र ही प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रामाणिक मतलब जिसका जो प्रमाण सहित हो। माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई। तब से लगभग 200 वर्ष बाद नागार्जुन ने इस ग्रंथ को एक नया रूप प्रदान किया। कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी मानते हैं। इन विवादों के बाद भी यह कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर इसका रचना काल चरक लिखित चरक संहिता के बाद का है, क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं भी संकेत नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी मानते हैं, और इन विवादों के बाद भी यह कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर ही इसकी जो रचना है वो चरक संहिता के बाद की है, क्योंकि चरक संहिता में शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार का कहीं कोई संकेत नहीं है। सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। ध्यान रखेंगे, सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। इस ग्रंथ का लेखन प्रश्नोत्तर के रूप में किया गया है। प्रश्न उत्तर सुश्रुत द्वारा लिखे गए हैं तथा धन्वंतरि ने उनके समाधान दिए हैं। ठीक है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा करने वाले लोगों को धन्वंतरि कहा जाता है, परंतु संहिता से यह ज्ञात होता है कि धन्वंतरि काशी के राजा थे। संहिता में बताया गया है कि सफल चिकित्सक के लिए प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। सुश्रुत ने यह भी लिखा कि शल्य चिकित्सा के विद्यार्थी को पहले छेद्य भेद्य कर्म, छेद्य भेद्य मतलब चीर फाड़ जो कर्म है वह सीखने चाहिए। पाठ के शुरुआत में भी मैंने आपको ये बताया था। फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके अभ्यास करना चाहिए। सुश्रुत सबकी त्वचा भेद कर अपने विद्यार्थियों को शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों तथा भीतरी अंगों का अध्ययन कराते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह का अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएगा। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक खतरनाक या घातक होता है। सुश्रुत ने लिखा कि कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रयोग दोनों ही होना जरूरी है। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में शल्य चिकित्सा में काम आने वाली लगभग 100 यंत्रों का वर्णन किया है। सुश्रुत ने शरीर के विभिन्न अंगों की शल्य चिकित्सा, पट्टियां बांधने और मरहम लगाने की विस्तृत जानकारी दी है। विस्तृत मतलब जो है काफ़ी विस्तृत तौर पर, विस्तृत का अर्थ मतलब होता है विस्तार से जानकारी दी है। शल्य चिकित्सा के लिए बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था।
जब भी सर्जरी की जाती थी किसी की शल्य चिकित्सा के लिए, तो बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक युग की प्लास्टिक सर्जरी का एक रूप उस काल में भी मिलता है। ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाने या प्रत्यारोपण की भी चर्चा है। सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी फैली। सन 800 में सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबी भाषा में किताब-ए सुश्रुत के नाम से हुआ। अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक टेजिस ने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत का उल्लेख किया तथा उसे शल्य विज्ञान का आचार्य माना। यह सत्य है कि सुश्रुत के जीवन के विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, परंतु उनका काम निश्चित रूप से महान है। भारतीय शल्य चिकित्सा के इतिहास में सुश्रुत का नाम सदैव आदर से स्मरण किया जाता रहेगा, हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो आशा करता हूँ कि जो है यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और साथ ही साथ जब आपकी लाइव क्लासेस होती हैं तो आप लाइव क्लासेस में भी इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द हैं या फिर उससे संबंधित जो भी बातें हैं, आप अपने जो है जो विषय के अध्यापक हैं, हिंदी विषय के अध्यापक या अध्यापिकाएँ हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस पाठ के तीसरे भाग में हम आपको इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्दार्थ और अभ्यास कार्य हैं, इसके बारे में विशेष रूप से बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।